राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सावन के महीने में वो कौन से ऐसे श्रृंगार हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और सुहागनों को व्रत रखते समय या पूजा करते समय ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। उसके साथ ही कुछ नियम भी मैं आपको बताऊँगी। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अपना समझ कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हम व्रत रख रहे हैं या फिर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो सभी सुहागनों को सबसे पहला नियम है सिंदूर का। तो देखिए, आपको सिंदूर सावन के महीने में ज़रूर लगाना है और कोशिश कीजिए कि अपने पति से आप सिंदूर लगवा लीजिए एक बार। इस तरह से देखिए, सिंदूर की डिब्बियाँ आती हैं, आप सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, नई डिब्बी ले लीजिए सावन के महीने में। या फिर अगर आपके पास जो सिंदूरा होता है दोस्तों, हमारी तरफ सिंदूरा नहीं चलता है, अगर आपकी तरफ सिंदूरा चलता है तो आप एक सिंदूरा ले लीजिए और उसमें इस तरह से देखिए सिंदूर आता है, उसे भर लीजिए। या फिर इसके अलावा इस तरह से देखिए पैकेट का सिंदूर भी आता है, तो आप देखिए इस तरह से पैकेट का सिंदूर भी ले सकती हैं और अपने सिंदूरे में इसको भर के रख सकती हैं। अगर आपकी तरफ सिंदूरा नहीं चलता है, जैसे कि हमारे मथुरा वृंदावन की साइड में सिंदूरा नहीं होता है जो पूर्वांचल में चलता है, तो आप इस तरह से देखिए सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए और जब इसका सिंदूर ख़त्म हो जाए तो आप ये इस तरह का पैकेट का सिंदूर इसमें भर लीजिए। सावन के महीने में अगर आप सोमवार को पूजा कर रही हैं, 16 सोमवार की पूजा कर रही हैं, या फिर आप प्रतिदिन भी सिंदूर आप अपने मांग में ज़रूर लगाइए सोमवार की पूजा करते समय, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सावन का जो महीना है वो माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम का प्रतीक है, तो आपको सिंदूर ज़रूर से ज़रूर लगाना है। आप अगर ऑफिस जाती हैं, वर्किंग हैं, प्रतिदिन इस तरह से देखिए सूखा सिंदूर नहीं लगा पाती हैं तो कोई बात नहीं है, आप जिस दिन व्रत कर रही हैं आप उस दिन इस सिंदूर से अपनी मांग भर सकती हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास सिंदूरा है और आप सिंदूरे में अपना सिंदूर रखती हैं तो उसमें भी आप सोमवार के दिन एक सिक्का ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिए और उसको एक लाल कपड़े में बांध कर रखिए। उससे क्या होता है कि एक तो कीड़े नहीं लगते और लाल कपड़ा भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो क्लियर हो गया। हमारा जो सावन के महीने में पहला नियम है वो है दोस्तों सिंदूर का। सावन के महीने में जो दूसरा नियम है सुहागनों के लिए, देखिए वो है चूड़ियों का। तो सावन के महीने में देखिए आप हरे रंग की चूड़ियाँ ज़रूर से ज़रूर पहनिए। इस तरह से आप बाज़ार से चूड़ियाँ ले लीजिए। आप प्रतिदिन चूड़ियाँ कांच की नहीं पहनती हैं तो फिर भी आप सावन के महीने में चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए। इसके अलावा देखिए आप इस तरह से, जैसे कि मैंने पहनी हैं, आप इस तरह की चूड़ियाँ भी दोस्तों पहन सकती हैं। इसके अलावा देखिए आप जो हल्के हरे रंग की होती हैं ना, जो ब्याह शादी में पहनी जाती हैं, आप वो चूड़ियाँ भी पहन सकती हैं सावन के महीने में। और सावन के महीने में आप माता पार्वती को भी हरे रंग की चूड़ियों की एक डब्बी या फिर हरे रंग की 12 चूड़ियाँ या 24 चूड़ियाँ जितनी भी आप ले सकती हैं, माता पार्वती को आप ज़रूर से ज़रूर समर्पित कीजिए, क्योंकि हरी जो चूड़ियाँ होती हैं वो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं, जैसे कि लाल मानी जाती हैं। देखिए इसके अलावा अगर आप सोमवार की पूजा कर रही हैं, सावन सोमवार की पूजा कर रही हैं, तो आप जैसे पूजा करने जा रही हैं तो उस दिन देखिए आप इस तरह से लाल रंग की और हरे रंग की चूड़ियाँ मिलाकर भी पहन सकती हैं, जैसे कि आप जैसी भी आपको अच्छी लगे। लेकिन सावन के महीने में आप चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए। वैसे तो चूड़ियाँ सभी बहनें पहनती हैं, लेकिन सावन के महीने में चूड़ियाँ विशेष करके पहनिए। अगर आप ऑफिस जाती हैं तो फिर आप प्रतिदिन ना पहनिए, तो फिर आप एक काम कीजिए कि जैसे एक एक चूड़ी डाल लीजिए हाथ में, और जिस दिन आप पूजा करने जा रही हैं उस दिन ज़्यादा पहन लीजिए और फिर उस दिन बढ़ा के एक एक चूड़ी रखिए। फिर पूजा करने जा रही हैं तो फिर आप पहन लीजिए। लेकिन अगर आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही हैं सावन के महीने में, भगवान भोले के प्रति और माता पार्वती के प्रति रखती हैं प्रेम भाव भक्ति, तो आप कांच की चूड़ियाँ सावन के महीने में और सावन के सोमवार की पूजा करने में भी आप ज़रूर से ज़रूर पहनिए। अच्छा, आप लाल चूड़ियाँ भी इसके अलावा पहन सकती हैं। देखिए इस तरह से लाल रंग की चूड़ियाँ भी आप पहन सकती हैं। आप एक एक भी पहन सकती हैं। वैसे कोशिश कीजिए दो दो ही पहने, लेकिन आजकल क्या है सोने की चूड़ियाँ साथ में पहनती हैं बहुत सी बहनें, तो फिर आप दो दो भी पहन सकती हैं, आपको जैसा भी अच्छा लगे। लेकिन सुहागनों को और ये चूड़ियाँ ज़रूर से ज़रूर सावन के महीने में पहननी चाहिए इस तरह से, क्योंकि चूड़ियाँ, और माता पार्वती को भी आप चाहें तो हरे रंग की या लाल रंग की चूड़ियाँ दोस्तों भेंट कर सकती हैं। नियम है हमारा मंगलसूत्र का। तो जिस दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही है सावन के सोमवार में, उस दिन आप अपनी ये शादी का मंगलसूत्र ज़रूर पहनिए।
मंगलसूत्र पहनना बहुत ही शुभ होता है। देखिए ये जो काले मोती होते हैं ये भगवान भोलेनाथ का प्रतीक माने जाते हैं दोस्तों। और ये जो सोना होता है या इसमें जो सोने के मोती होते हैं, सुनहरे रंग के मोती होते हैं, ये माता पार्वती का प्रतीक माने जाते हैं। तो वैवाहिक जीवन में मंगलसूत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप प्रतिदिन मंगलसूत्र पहनती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रतिदिन मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो सावन की पूजा करते समय या सावन के महीने में आप देखिए अपने शादी का जो मंगलसूत्र है वो आप ज़रूर पहनिए, शादी के समय पर जो पहनाया जाता है। इसके अलावा ये इस तरह से देखिए, ये जो छोटा मंगलसूत्र आता है आप प्रतिदिन में इसको भी पहन सकती हैं। अगर आप प्रतिदिन मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं तो आप पूजा करते समय मंगलसूत्र ज़रूर से ज़रूर पहनिए। और मैं कहूँगी कि सावन के महीने में आपको मंगलसूत्र बिल्कुल पहनना चाहिए। आप इस तरह का देखिए छोटा मंगलसूत्र भी पहन सकती हैं, क्योंकि आजकल छोटे मंगलसूत्र भी फैशन में हैं। और जो बहनें या जो दीदियाँ ऑफिस वर्क करती हैं, नौकरी करती हैं, बाहर जाती हैं, तो इस तरह के आप छोटे मंगलसूत्र भी पहन सकती हैं। इसके अलावा कई बोलते हैं, कभी कभी मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी हमारे पास सोने का मंगलसूत्र नहीं है। तो देखिए मंगलसूत्र शादीशुदा जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो फिर देखिए अगर आपका बजट नहीं है, देखिए सबका नहीं हो पाता है, तो आप इस तरह से देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस तरह से आप एक छोटा मंगलसूत्र बनवा सकती हैं। ये बहुत ही कम पैसों के साथ बन जाता है दोस्तों, और बहुत ही 1 ग्राम के से भी कम सोने में ये होता है। और इस तरह से देखिए काले और सुनहरे मोती की इसमें लड़ियाँ होती हैं। तो आप इस तरह का मंगलसूत्र भी बनवा सकते हैं। और प्रतिदिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप इस तरह का पहन सकते हैं। सावन के महीने में मंगलसूत्र से जुड़े कुछ नियम होते हैं। मंगलसूत्र पहनना कोई मजाक नहीं होता है। इसका प्रॉपर वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी मंगलसूत्र से जुड़े नियम बताइए, तो बिल्कुल, लेकिन अभी सावन का महीना है तो आपके पास जैसी भी आपकी आर्थिक स्थिति है दोस्तों, देखिए इस तरह से सुनहरे और काले मोती होते हैं। ये सोने के नहीं होते, इसमें सिर्फ एक छोटा सा सोने का होता है। तो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का प्रतीक होता है। तो आप बिल्कुल इस तरह का मंगलसूत्र जैसी भी आपकी स्थिति है आप ज़रूर बनवा के इस सावन के महीने में, और कोशिश कीजिए सोमवार के जिस दिन आप व्रत करने जा रही हैं भगवान का, ज़रूर से ज़रूर आप मंगलसूत्र पहनिए। है हमारा कि देखिए सभी सुहागनों को इस सावन के महीने में, जैसे कि आप सोमवार के दिन पूजा करेंगे, प्रतिदिन तो आजकल कोई नहीं पहन पाती हैं, और जो पहनती हैं ये बहुत अच्छी बात है। आपको पैरों में पायल ज़रूर से ज़रूर पहननी है। पैर बिल्कुल भी नंगे नहीं रखने हैं, पैरों में आपको पायल पहननी है ज़रूर से ज़रूर सावन की पूजा के दिन। या फिर आप पूरे सावन में पहन सकती हैं, नहीं पहन सकती तो पूजा के समय आप ज़रूर पहनिए। और देखिए इस तरह से बिछिए भी आपको ज़रूर पहनने हैं। वैसे तो बिछिए आजकल सभी पहनती हैं, लेकिन ऑफिस वर्क वाली नहीं पहन पाती हैं बहनें, तो वो एक बिछिया आप पहन सकती हैं सावन के महीने में। तो देखिए इससे दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत रहता है और प्रेम भी पति पत्नी में बढ़ता है। तो सावन की पूजा करते समय, सोमवार की पूजा करते समय आप बिछिया और पायल दोनों ज़रूर से ज़रूर पहनिए। देखिए इसके अलावा आपको आलता भी अपने पैरों में सावन की पूजा करते समय ज़रूर से ज़रूर लगाना है। और देखिए आप आलता माता पार्वती को भी प्रतिदिन लगाने का नियम भी उठा सकती हैं। इसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी। आप प्रतिदिन माता पार्वती को, पार्थिव माता पार्वती और पार्थिव शिवलिंग बना करके आप प्रतिदिन उनको आलता लगा सकती हैं, सिंदूर लगा सकती हैं। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई परेशानी चल रही है, तो पति बीमार रहते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप यकीन मानिए। तो ये आपको पैरों के लिए ज़रूर से ज़रूर करना है इस सावन में। नियम है कि सावन में आपको अपने कानों को नंगा नहीं रखना है। यानी कि बहुत सी दीदी होती हैं जो कि कानों में कुछ नहीं पहनती हैं, ऑफिस जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। तो देखिए आप प्रतिदिन नहीं पहनिए, छोटे छोटे पहन लीजिए, लेकिन जिस दिन आप पूजा कर रही हैं उस दिन इस तरह से देखिए आते हैं, आप ज़रूर कानों में कुछ ना कुछ ज़रूर पहनिए। सोने का पहनिए, चांदी का पहनिए, या फिर आजकल मार्केट में जो भी आते हैं आप वो ज़रूर पहनिए। लेकिन सावन के महीने में कान को नंगा बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो आप अपने कानों को नंगा बिल्कुल ना रखिए इस सावन के महीने में। इसके साथ ही देखिए आपको मेहंदी भी सावन में एक दिन ज़रूर लगानी है, क्योंकि सावन में मेहंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। देखिए आज सावन शुरू था तो मैंने आज ही मेहंदी लगा ली है। कैसी मेहंदी का कलर आया मेरी का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मेहंदी भी आपको सावन के महीने में ज़रूर लगानी है। इसके अलावा देखिए माता पार्वती को मेहंदी और देखिए इस तरह से बिंदियाँ और चूड़ियाँ आप सभी चीज़ें भेंट कर सकती हैं। इसके साथ ही आप माता रानी को इस तरह की लाल चुनरी या फिर कोई साड़ी जो कि लाल रंग की हो, वो भी आप माता रानी को भेंट में दे सकती हैं। और